सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी इस सृष्टि में हर प्राणी निरोगी हो, स्वस्थ हो, खुश हो। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये संरचना की थी कि जो इंसान है वो रोग मुक्त रहे, और इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है आयुर्वेद। और आज हम यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के जरिए हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। और इस आज का विषय है आयुर्वेद, द एंशिएंट इंडियन विजडम। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अमृतराज। नमस्कार, आपका स्वागत है। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू। आप योगा और आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, तो आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो इसको क्यों कहते हैं कि स्वस्थ जीवन का यही आधार है? आयुर्वेद यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। और सबसे पहले जैसे आपने बोला, ऋषि कौन थे जो रिसर्च करते थे, और मुनि कौन थे जो मनन करते थे। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं और स्वस्थ मन चाहते हैं तो आयुर्वेद इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आयुर्वेद को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो आप देखेंगे शरीर से भी स्वस्थ होंगे हम, मन से भी स्वस्थ होंगे, और स्पिरिचुअली भी हम फिट होंगे। जी, यदि आप भी योगी अमृतराज जी से आयुर्वेद पर कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। अब सबसे पहले किचन की बात करते हैं, क्योंकि खाना वही बनता है। तो हम आयुर्वेदिक किचन कैसे बनाएं? आप देखिए सर, आयुर्वेद का जो है उसको मसालेदानी को फार्मेसी कहा गया है। जैसे हमारी दादी और नानी जो है मसालेदानी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर आपके घर में एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और मेलामाइन के बर्तन है तो आप इनको दूर हटा दीजिए, क्योंकि हमें रोग का जो कारण है उसको दूर करना है। कैंसर जो हो रहा है उसका मुख्य कारण है प्लास्टिक और ये एल्यूमिनियम के बर्तन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेद में बताया गया, किचन में हम सिलबट्टा क्यों इस्तेमाल करते हैं, उससे कैल्शियम मिलता है। लोहे की कढ़ाई क्यों इस्तेमाल करते हैं, उससे आयरन मिलता है। तो हमारे लोग तो बहुत साइंटिफिक थे। ऋषि जो रिसर्च करते थे, मुनि जो मनन करते थे, उन्हीं को साइंटिस्ट कहा जाता है। और हमारे यहाँ मसालेदानी, हल्दी जो है बैक्टीरियोसाइडल है, एंटीवेनम है, खून को साफ करती है। आप अपनी हल्दी खुद पिसवाएं। हल्दी जो है अगर आप अपनी खुद पिसवाएंगे तो कैंसर होने का कारण जो है कम से कम होगा। अच्छा। इसी तरह से मसाले अपने पिसवाएं। आटा घराट का, जो पहाड़ में घराट होते हैं, हाँ जी, पानी से चलती है जो चक्की, वो तो उसका तो अलग ही गुण होते हैं। अच्छा। इसी के साथ सरसों का तेल आप अपना निकलवाएं। तो अगर आप इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे जी, तो निश्चित रूप से आप रोग मुक्त शरीर की कल्पना कर सकते हैं एवरी डे इन योर लाइफ। जी, क्योंकि यहाँ पर अभी रसोई का जिक्र हुआ है, तो हाँ जी। अक्सर हमने देखा है घर परिवार में कुछ लोग तांबे के लोटे में या तांबे के ग्लास में पानी रख कर पीते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है और आयुर्वेद क्या कहता है इसके लिए? आप देखिए, जैसे साउथ में लोग पत्तों के ऊपर खाना खाते हैं। पत्तों में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे माउथ से जाके फूड पाइप में हमारे डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को और बेहतर करते हैं। चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की प्लेट, चांदी के ग्लास में अगर हम पानी पीते हैं तो आप देखेंगे इसमें ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं हो सकते। ये हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी तरह से मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन, ये जो है इसकी तासीर जो है, तांबा पेट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। स्टील न्यूट्रल है। ओके। तो हम जो है बर्तनों का चुनाव भी अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग करें तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए हम बाला चलते हैं, जहां से कविता जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मैंने टेस्ट करवाए थे, मेरी बॉडी में B12 और विटामिन डी की कमी आई है, और ESR भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इससे मुझे आयुर्वेदिक क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? जी, देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि हम अपनी प्रकृति को जाने कि हमारी प्रकृति क्या है। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात पित्त है, पित्त वात है, वात कफ है। और प्रकृति के अनुसार आहार और विहार करें। जैसे कि मैम ने सवाल किया विटामिन डी के लिए, दूध के जो पदार्थ हैं, गाय का दूध है, मट्ठा है, दही है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी के लिए, विटामिन B12 के लिए। और हमारे यहाँ धूप, सनलाइट, आप देखिए 10 मिनट के बाद जो है अगर हम अच्छे से सनलाइट लेते हैं तो हमारा विटामिन डी बनना शुरू होता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम अपनी प्रकृति जाने, उसके अनुसार आहार और विहार करें तो निश्चित रूप से हम खाली विटामिन डी नहीं, विटामिन B12 नहीं, और भी अदर न्यूट्रिएंट्स। पर ये बताइए, जो प्रकृति जानना बहुत जरूरी है आयुर्वेद में, इसमें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अगेन
जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन माइंड में एक लॉजिक होता है, एक विजडम होती है, वो और एक्यूरेसी लाएगा। तो वो जो है एआई का जो माध्यम होगा वो 100% हम उसको एक्यूरेसी नहीं कहेंगे। तो प्रकृति कैसे जाने कि क्या प्रकृति जानने है के शरीर? 2 मेथड्स हैं। आप एक आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में नाड़ी परीक्षा कराएं, तो उसमें आपको पता लगेगा आपकी, क्योंकि देखिए आपको बुखार हुआ, पैरासीटामोल दिया गया, एसिडिटी हुई, एसालॉक आरडी दिया, लेकिन आयुर्वेद में आपकी प्रकृति के अनुसार आपको जड़ी बूटी दी जाएगी, आपके प्रकृति के अनुसार आपको फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल बताया जाएगा। तो यहाँ पे आयुर्वेद जो है पर्सनलाइज हो जाता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता तो है। मतलब विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि हमारी विशेषज्ञ, प्रकृति हाँ जी। क्या है, हम खुद से हाँ जी। नहीं जान सकते। और दूसरा उसका एक और माध्यम है, आप कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट, इंटरनेट पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट के क्वेश्चन आयर्स होते हैं, उनको आप फिलअप कर सकते हैं। तो जितने नंबर्स ज्यादा जिसमें आएंगे वो आपकी प्रकृति हो सकती है। आपकी प्रकृति वात भी हो सकती है, पित्त भी, कफ भी, वात पित्त भी, वात पित्त कफ। जी आइए, भूपेंद्र साहू जी हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग जी नमस्कार, मैं चमेरा से, हिमाचल प्रदेश से भूपेंद्र साहू बोल रहा हूँ। हाँ जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि योग का इस बार का थीम था हेल्दी एजिंग, तो जैसे किसी को कोई बीमारी है वो उसका प्रश्न तो अलग हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ आदमी है वो आयुर्वेद से कैसा उपयोग करे ताकि वो स्वस्थ रहे और लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। जी धन्यवाद। यही मेरा प्रश्न है। बिल्कुल, योग और आयुर्वेद, योग विज्ञान जो है प्रिवेंटिव है, आयुर्वेद विज्ञान प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। तो आयुर्वेद के 2 पर्पस हैं। नंबर 1 स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, तो जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जिसको रोग हो गया उसको रोग से मुक्ति दिलाना। तो दिनचर्या में हम लोग बताते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो कैसे हम अपने टीथ, अपने गम्स की देखभाल करते हैं। हम पहले देखिए नाक में तेल डालते थे, लोग नस्से करते थे, अणु तेल आयुर्वेद में डालते हैं, या नाक का आप गाय का घी डाल सकते हैं। कान में पहले सुदर्शन तेल डालते थे, लोगों को कान में सीटी बजती है। इसी तरह से पहले लोग सरसों का तेल, सैदा नमक और इवन थोड़ी हल्दी डाल के मंजन करते थे। आजकल कितने लोग सरसों का तेल और सैदा नमक से मंजन करते हैं, ठंडा गर्म नहीं लगेगा। और सबसे बढ़िया जो है, जिसको हम गंडूश कहते हैं आयुर्वेद में, और ऑयल पूलिंग कहते हैं, तिल के तेल से अगर हम कुल्ला करें तो हम अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं और बैड ब्रेथ से भी बच सकते हैं जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने बालों की देखरेख कैसे करें। आंवला, रीठा, शिकाकाई रात को भिगो दें, सुबह उससे बाल धोएं। ज्यादा सिंपल चाहिए, एलोवेरा का जेल है, उसको सुबह सुबह आप लें। उससे इससे बढ़िया मॉइस्चराइजर, इससे बढ़िया कंडीशनर आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, प्रकृति में सब कुछ है। अपने घर में, अपने छोटे से गार्डन में या फ्लैट के बाहर गमलों में आप अजवाइन लगाएं, आप पुदीने की चटनी ले सकते हैं, पुदीना लगाएं, इसी तरह से एलोवेरा लगाएं। कहीं भी जल जाए, कट जाए और खुजली हो, मॉइस्चराइजर की जरूरत है, एलोवेरा से बढ़िया मॉइस्चराइजर नहीं है। इसी तरह से आजकल बारिश आने वाली है, मच्छर बहुत हो जाते हैं, डेंगू के मच्छर भी होते हैं। लेमन ग्रास का पानी भी पी सकते हैं वजन कम करने के लिए। लेमन ग्रास का पोछा भी लगा सकते हैं मच्छरों को दूर भगाने के लिए। ओके। तो आयुर्वेद में तो स्वस्थ की डेफिनेशन है नॉट जस्ट लुक गुड बट फील गुड। स्वस्थ जो है बहुत सम दोषा, सम अग्निशा, सम धातु मल क्रिय, मतलब आपके वात पित्त कफ दोष जो है वो बैलेंस में हो, आपकी जठर अग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर चुस्त दुरुस्त हो, बढ़िया हो, और आपका प्रसन्नचित हो। खुश रहना भी एक तरह का योग है। लेकिन जो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति आज से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है, हाँ तो जी। आयुर्वेद के जरिए सुबह से लेकर रात तक कौन सी आदतें हैं जो वो आज से अपना ले? सबसे इंपॉर्टेंट खाने का, सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ और रात को दुश्मनों को खिलाओ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सुबह अगर आप अच्छे से 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, बढ़िया ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड क्वीन, आफ्टरनून लाइक ए प्रिंस एंड प्रिंसेस, रात को बैगर की तरह 6 बजे से पहले खाते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में गुड स्लीप इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ। जी। गुड मेटाबॉलिज्म इज आल्सो द साइन ऑफ गुड हेल्थ। जी। तो 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। जी चलिए अहमदाबाद चलते हैं, गुजरात, जहां पर हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, सवाल ये है कि अगर हम पेड़ पत्तियों के बीच में रहते हैं, बरोबर, जी। हमारा पेड़ पत्तियों के बीच में ही है, खाना पीना पेड़ पत्तों के पौधों से है, योग ज्यादा नहीं कर पाते, रात को ही कर पाते हैं, तो क्या ये जायज है?
तो आप कह रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, नेचर के बीच में रहते हैं, आपको फर्क महसूस हाँ, हो रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है, बचपन से ही पले बड़े हैं। जी, ये तो बहुत खूब। कोई बिल्कुल लोग कर नहीं सकते कर हैं। पा रहे हैं, जायज देखिए है। सबसे इंपॉर्टेंट होना है चाहिए। जब आप रात को सोएं, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जैसे हम बात करते हैं मन वचन और कर्म, अगर आप रात को खुश होकर सोते हैं और सुबह आप खुश होकर उठते हैं तो पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया जाता है। क्योंकि आप देखिए, हम जैसे दवाई भी लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, मैं एक चीज जरूर लिखता हूं, 500 स्माइल्स ए डे, और अब मैंने पिछले 2 साल से लिखना शुरू किया है 1500 स्माइल्स ए डे। अच्छा। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ, बच्चे और अपने घर दादा दादी के साथ हंसते नहीं है तो योग आयुर्वेद कंप्लीट नहीं है। योग में है, आयुर्वेद में है प्रसन्नचित्त, खुश रहना है। और खुश ये रहने के बताइए लिए योगीराज जी, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, मान लो उसे कोई चीज सता रही हाँ जी, हाँ जी, है, हाँ तो वो लेट गो कैसे करे? वो जो इमोशंस के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? मेंटल पीस। देखिए, स्ट्रेस का मुख्य कारण है अविद्या। क्लेशर्स इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। अविद्या में ये था, एक व्यक्ति चल रहा था और वो गिर गया, उसका बायां हाथ टूट गया और वो अभी भी स्माइल कर रहा है, कह रहा है थैंक यू, मैं राइट हैंड से लिख सकता हूं, चल सकता हूं। तो अगर हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लें, जैसे आजकल हम हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, 70 से 80% तो पॉजिटिविटी है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं। छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम थैंक यू करते जी। हैं, थैंक यू मींस ग्रेटिट्यूड मींस कृतज्ञता। कृतज्ञता तो ऐसी है जैसे सब्जी में घी डाल दिया। जब आप अपने जीवन में रोज तड़का लगाएंगे खुशी का, स्माइल का, तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं कमर है। दर्द का बताइए, कमर दर्द। हेल्दी एजिंग की बात की थी। अमित मुस्कुराते हुए पूछ रहे हैं, कमर दर्द का बताइए। अगर L4 L5 में लंबर प्रॉब्लम है, हाँ जी। डॉक्टर कह रहा है सर्जरी कर लो, हाँ जी। तो क्या आयुर्वेद मदद कर सकता है? देखिए, पहले जो है चिकित्सा होती थी 3 तरीके से। मंत्र चिकित्सा जो अब लुप्त हो गई है, दूसरी होती थी जड़ी बूटी चिकित्सा जिसे औषध चिकित्सा कहते थे, तीसरा होता था सर्जरी, शल्यक्रम, जो कि बहुत नेसेसरी हो। सही। तो आपका जो स्पाइन है, यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक, 31 वर्टिब्रास है। गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो जाता है तो आप अलाइनमेंट ठीक कराते हैं ना, इंजन तो नहीं बदलते हैं। तो इसी में मैं कहना चाहूंगा, सर्जरी इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है आसन। आसन के द्वारा आप अलाइनमेंट ठीक करते हैं। सबसे अच्छा आसन है कैट पोज, मंजिरा आसन। इसको रोज सुबह आप करेंगे तो आपकी स्पाइन अलाइनमेंट में रहेगी और आपको कभी बैक पेन की शिकायत नहीं रहेगी। जी, मैं मेरठ 3 घंटे हाँ जी। बैठता हूं अपने योग शिविर में, प्रोग्राम्स में, जी। मुझे कभी बैक की नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ मंजरा आसन, भुजंग आसन। ये बहुत ही जबरदस्त आसन। जी, मेरठ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है और मेरे दाएं पैर में भी दर्द रहता है, जो नितंब से नीचे जाता है, हाँ जी। जिसे शायद sciatica कहते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। और आपकी और उम्र मेरे कितनी को- है? हाँ जी, मेरी उम्र 55। ओके, और जो आसन जो अभी बता रहे थे योगीराज जी, चाहे हम भुजंग सूक्ष्म आसन, आसन है, जैसे और मैम ने मेरे शटिका का बोला, बहुत थाई से पाई गई है, नीचे मुझे तक जाता है, moderate- तो इसमें कुछ सूक्ष्म आसन है, टोज, फीट, एंकल, नीज, बैक, चेस्ट और शोल्डर मूवमेंट। तो आसन में और एक्सरसाइज में फर्क है। आसन में क्या है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं बट विद योर ब्रेथ। व्यायाम में तो सिंपल आप कर रहे हैं। तो योग में भी 8 चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 चीजें आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए, ध्यान, धारणा, समाधि आपके मेंटल और इमोशनल फिटनेस के जी। लिए। तो मैम को कहना चाहूंगा, बैक पेन हो चाहे शैटिका हो, आप ये सूक्ष्म आसन कीजिए, कैट पोज कीजिए, आपने अलाइनमेंट को ठीक कीजिए। साथ ही साथ आजकल लोगों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत आ गई है। जो मालिश है वो सिर्फ बच्चों तक रह गई है। गर्मियों में नारियल के तेल से मालिश करें, ठीक है। सर्दियों में तिल के तेल से, उससे मांसपेशियों में 640 मसल्स हैं सर। उनका फूड क्या है? गुड ब्लड सर्कुलेशन एंड गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके। तो अगर हम अपनी तेल किसे कहते हैं? जिसमें चिकनाहट हो। तेल के बारे में भी आजकल जितने आ रहे हैं, नॉन ग्रीजी आ रहे हैं, दे आर नॉट ऑयल्स। ये भी आपको देखने, पहले ओके। हमारी माताएं बहनों की बड़ी बड़ी चोटियां होती थी, आजकल कहां चोटियां रह गई तो जो मान लो बुजुर्ग हैं 70 75 80 साल, वो भी क्या ये कोकोनट सूक्ष्म ऑयल का मसाज कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं। गर्मियों में देखिए, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इन ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ बड़ा साइंटिफिक आहार और विहार करें। अब लीची इस मौसम में खाएंगे तो फायदा होगा, तरबूज इस मौसम में खाएंगे तो फायदा होगा, और सर्दियों का अलग रहता है। जी। इसी तरह से हम मौसम की सब्जियां जी। खाएं, मौसम के फल खाएं। जी, महाराष्ट्र से गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ी है। नमस्कार गीतांजलि जी, क्या सवाल है आपका? सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा मुंह में ना बोले तो छाले जैसे नहीं है, लेकिन कुछ खाए तो तीखा लगता है। उसके लिए आयुर्वेद में क्या है?
देखिए आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अगेन मैं इनसे कहूंगा ये अपनी प्रकृति को जाने, उसके अनुसार आहार और विहार करें, उससे भी इन्हें फायदा होगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया, सरसों का तेल, सेंधा नमक, उसमें फिटकरी भी मिला सकते हैं, हल्दी भी, उससे आप मंजन करें, ये आपको बहुत फायदा करेगा। और साथ ही साथ आप जो है ये आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे मखाने। ये देखिए, फूड इज मेडिसिन एंड मेडिसिन इज फूड। तो मखाने से क्या मिलेगा? कैल्शियम, इसको घी में रोस्ट कर सकते हैं। अलसी, हमारे यहाँ आरोग्य धाम मैगजीन में अलसी के बारे में हमने लिखा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, क्रोमियम, ये शुगर को कंट्रोल करने में रामबाण है अलसी। सुबह शाम मेथी दाने के साथ लें, विजय सार की लकड़ी या उसका ग्लास लें, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं सही खान पीन से और सही लाइफस्टाइल। जी, आज भावना और मैं 26 जून को 1500 बार जरूर मुस्कुराएंगे। आज ये कार्यक्रम में आके आयुर्वेद से जुड़ी बातें हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार योगीराज। Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू।